भगवान की, 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमये न लोका आश्वासिता केचन चित्त कार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, मनुष्य विवेकशील प्राणी है और विवेक के बिना हमारा न लौकिक जीवन सुखी हो सकता है और न पारमार्थिक। ज्ञान के बिना हम अपने किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा जीवन का एक अति अनिवार्य अंग है और आज घर घर में शिक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। आबाल वृद्ध सभी लौकिक शिक्षण में अनवरत प्रयत्नशील हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि लौकिक शिक्षण के साथ साथ नैतिक ज्ञान भी अति अनिवार्य है। नैतिक शिक्षा के बिना बुद्धि का विकास उस ऊंचाई तक नहीं हो सकता जहाँ सर्वांगीण विकास का साधन मिलता है। शिक्षा तो लेते हैं, लेकिन शिक्षा के स्वरूप को गहराई से आज तक नहीं समझा। आचार्य परमेश्वरी का कहना है कि जिस ज्ञानार्जन से हमारा जीवन सुसंस्कृत होता है, अंदर में जो कषाय अग्नि है वह शांत होती है, उससे ही हम लाभदायक समझें। वही शिक्षा हमारे जीवन को सुख की ओर ले जाती है। जिनसे पापों का क्षय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। वही वस्तुतः शिक्षा है जिससे जीवन अनुशासित होता है। जीवन में सभ्यता, शिष्टता, सदाचार, शील और संयम प्रकट हो, उस शिक्षण को ही अपने जीवन का सर्वांगीण विकास उसका साधन समझें। जीवन के सर्वांगीण विकास का साधन शिक्षण है, लेकिन नैतिक विकास के बिना वह संभव नहीं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तभी संभव है जब जीवन में कुछ आध्यात्मिकता भी हो, चारित्रशील, संयम, सदाचार की भावना भी साथ साथ चले। भगवती आराधना में लिखा है, जिन वयणम कलुषहरम। जिनेंद्र भगवान की वाणी से ही हमें वो मार्ग प्राप्त होता है जिससे हम परिवार में स्थायी सुख शांति को प्रकट कर सकें। कालुष्य जो हमारे अंदर निरंतर पनप रहा है, कषाय अग्नि, कषाय हमारे चित्त भूमि को कलुषित करती है। उस कालुष्य को हटाने की प्रक्रिया तो हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी से प्राप्त होती है। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं, शिक्षा का फल क्या है? कलुषहरम। कालुष्य हटना चाहिए। एक दूसरे के अंदर जो कषाय पनप रही हैं, एक दूसरे के प्रति अहित की भावना और क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कचरा निरंतर गुणाकार रूप से पनप रहा है, यदि ये पनप रहा है तो लौकिक शिक्षण भी व्यर्थ है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, ये नात्मा विबुध्यते तत्वम मनो येन निरुध्यते पापात्म मुच्यते ये न तज ज्ञानम जिन शासने। जिनसे निज आत्म तत्व का बोध होता है, मन पर कंट्रोल करने की कला जो सिखाता है, जो पाप से छुटकारा दिलाता है,
उस ज्ञान विशेष को ही हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, हितकारी कहते हैं। वही परम हितकारी है। इस परम हितकारी तत्व को समझें। लौकिक शिक्षण लेना भी अनिवार्य है, लेकिन परम हितकारी तत्व तो नैतिक विकास है। उसके बिना बौद्धिक विकास हमारे जीवन को सुखकर नहीं कर पाता है। हमारे आचार्य लिखते हैं, जिससे हित की प्राप्ति होती है और अहित का परिहार होता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में लाने की चेष्टा करो। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जन्म जरा मृत्यु रोग भी नष्ट होता है। आध्यात्मिक जीवन बने तो लाभ ही लाभ है। परम अमृत की उपमा दी है। आध्यात्मिक बोध के बिना हमारा जीवन अमृत में नहीं बन सकता, सुखदायी नहीं बन सकता। शाब्दिक ज्ञान तो शीशी पर लगा हुआ लेवल की तरह है। कैसे? मान लो आपको कोई रोग हुआ, अब आप डॉक्टर के पास गए, उसने पेपर पर नाम लिख के दे दिया, इस दवाई को लेना है, इस प्रकार इसका सेवन करना है। आप दवा लेकर के आ गए, अब उस पर से लेवल उतारा और घोट के पी लिया, तो क्या लेवल जो लगा हुआ है उसको घोट के पीने से दवा रोग ठीक हो जाएगा? क्या नहीं होगा। शीशी में जो दवा है उसका विधिवत सेवन करोगे। इसी प्रकार ज्ञान ही वो औषधि है। लेकिन कौन सा ज्ञान? भावश्रुत, आचरण में निर्मलता, बुद्धि में निर्मलता, लौकिक जीवन में वो निर्मलता चाहिए जिनसे कसाय नहीं पनपती हैं, जिनसे राग द्वेष जागृत नहीं होता है। वह ज्ञान ही परम औषधि है, परम अमृत है, जो रोग शोक आदि व्याधि को भी हटाता है और परंपरा से हम निकट भाव में अतीन्द्रिय आत्म सुख को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, केले का फल बताते हैं कि बहुत शक्तिशाली होता है, केला पुष्टिकारक होता है, पर छिलका, केले का छिलका, केले को खा लिया और छिलका कहीं डाल दिया, छिलके पर पैर पड़ गया, वह व्यक्ति फिसल गया। भैया, केले का ही तो पार्ट था, छिलका फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया। छिलके के समान यह हमारा बौद्धिक विकास, यदि नैतिकता रहित बौद्धिकता है, बौद्धिक विकास है, तो छिलके का ही काम करेगा। नैतिक विकास पूर्वक बौद्धिक विकास होना चाहिए, तब तो सही है। नहीं तो जैसे वो छिलके ने क्या किया था, विवेक नहीं रखा, बीच में कहीं छिलका डाल दिया और कोई व्यक्ति आ, उसका पैर फिसल गया, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया। दो मूल में भूल हो गई, यथावत कार्य नहीं किया, मार्ग में छिलका डाल दिया, अपने मकान से कचरा निकाला और बीच रोड पर डाल दिया, गंदगी फैला रहे हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं, उठते बैठते जाते जागते सोते हर समय जिन आगम की आवश्यकता है, जिन वचन की आवश्यकता है, अनुशासन चाहिए जीवन में, जिनसे लौकिक जीवन भी सुखी हो। स्कूल कॉलेज में भी डिसिप्लिन की आवश्यकता है। यदि डिसिप्लिन नहीं है तो शिक्षक उस विद्यार्थी को स्कूल में रखना ही नहीं चाहते, फिर तो हटा देते हैं। डिसिप्लिन माने जिन शासन, जिन आगम ही सिग्नल है। सिग्नल के अनुसार चलने वाली गाड़ी दुर्घटना से बच जाती है। चौराहे पर सिग्नल लगा रहता है, हरी बत्ती लाल बत्ती, हरे और लाल रंगों के सिग्नल को देते हैं। जब हरी बत्ती जले तो समझो अब चलना है, और लाल रंग का बत्ती जले तो समझ लो अभी रुकना है। तो समिति और गुप्ती
यही तो सिग्नल है, कहाँ प्रवृत्ति करो और कहाँ प्रवृत्ति नहीं करना, किस कार्य में प्रविष्ट होना और किस में नहीं होना। जिनसे पाप का बंध होता है वहाँ से अपने को रोकना, और जिनसे साथ से पुण्य का अर्जन होता है उधर प्रवृत्ति करना, जिनसे हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। हम कृष्ण नील कापोतलेस्या से हटकर पीत पद्म शुक्लेस्या की ओर अग्रसर होते हैं, उधर तो प्रवृत्ति करो। और फिर गुप्ती हटना किससे? जो हमारे जीवन को अंधकार में ले जाते हैं, ऐसे पाप रूप प्रवृत्ति से हटना चाहिए। उन पापों को न करें। विषयानुराग से हटना है जो हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाता है, नरक तिरंचायु का बंद कराता है, उधर से हट लो, सदा सदा के लिए उससे बचने का प्रयास करो। हमने खूब परीक्षाएं दी, द्रव्य संग्रह पढ़ा, परीक्षा दी, फर्स्ट डिवीज़न ले आए, तत्वार सूत्र पढ़ा, बहुत अच्छा नंबर ले आए। द्रव्य शुद्ध तो है, पर उस द्रव्य शुद्ध से यदि भाव शुद्ध नहीं प्रकट हो रहा है, हित अहित कर्तव्य अकर्तव्य उचित अनुचित का विचार हम नहीं कर पा रहे हैं और संभाल नहीं पा रहे हैं अपने को, पाप से हटना नहीं हो पा रहा है, पुण्य में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, हे तत्व को छोड़ना, उपादेय तत्व को ग्रहण करना ये नहीं हो पा रहा है, फिर किया क्या? विचार करो। द्रव्य शुद्ध की भी आवश्यकता है, भाव शुद्ध की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता है, और दोनों का होना अति अनिवार्य है। द्रव्य शुद्ध ढाल है और भाव शुद्ध तलवार। युद्ध स्थल में सैनिक जाता है, कवच धारण कर लेता है अथवा सामने ढाल रखता है, जिससे कि लोहे का शत्रु के द्वारा जो बंदूक चलाया जा रहा है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, उससे हमारा शरीर छत विछत न हो, इसके लिए ढाल की आवश्यकता है। पर द्रव्य प्राण की रक्षा तो करी और भाव प्राण उधर उपयोग ही नहीं रहा। अरे जैसा पढ़ते हो, जो कुछ सीखते हो, उसके अनुसार आचरण बनाने का प्रयास करो, तो वो भाव शुद्ध क्या करेगा? तलवार का काम करेगा। तलवार किसका मतलब? पाप का हनन, पाप प्रवृत्ति का निष्कासन, पाप का आत्यंतिक उच्छेद ध्यान के द्वारा। ध्यान, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान ही वो तलवार है जिसके द्वारा हम पाप रूपी शत्रु को हटाते हैं, उससे छुटकारा पाकर पा लेते हैं। और भी उदाहरण के द्वारा हम विषय तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नट बांस का सहारा लेकर के पहले अभ्यास करता है और रस्सी के ऊपर चलना सीखता है। जब अभ्यास पूरा हो जाता है तब वह बांस को भी छोड़ देता है और निराधार होकर के बिना सहारा के रस्सी पर चलता है, नृत्य करता है। ठीक इसी प्रकार पहले नट ने लाठी का सहारा लिया था, तब रस्सी पर चलना सीखा था। ठीक इसी प्रकार द्रव्य शुद्ध का सहारा लेकर के हमें इस संसार समुद्र पर फिर निकलने का प्रयास करना है, चलना सीखना है, मोक्ष मार्ग पर चलना सीखना है। भव्य पुरुष प्रथमतः शुद्ध का आलम्बन लेते हैं, सम्यक ज्ञान के स्वरूप को समझते हैं और अपने आचरण को धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं। रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति का प्रयास करते हैं और बढ़े और अधिक अपने जीवन को संभाला, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर चल दिए और केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट कर देते हैं, कर लेते हैं। जभी तो आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य लिखते हैं, शास्त्राग्नौ मणिवत भव्यो विशुद्धो भाति निवृता अंगारवत खलो दीप्तो मलिवा भस्म वा भवेत। देखिए, अपनी आत्मा को तपाना पड़ेगा। जिनवानी के द्वारा
हमें अपने जीवन में शुक्ल ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित करना है। शास्त्र को अग्नि की उपमा दी है, पर यदि भाव शुद्ध नहीं आया, यदि आचरण नहीं सुधरा, खान पान रहन सहन वेशभूषा सात्विक नहीं हुई, तो ये अग्नि क्या करती है? कोयला को क्या करता है? कालिस पैदा करता है ना। जो अभव्य है, जो मिथ्यात्व को उगल नहीं पाया है, वह तो अग्नि लग गई, कोयले में राख बन गया, भस्म हो गया। लेकिन सोने को तपाते हैं तो वही तप करके किट्ट कालिमा अलग हो जाती है सोने से, और सोना 16 ताप का तपा हुआ सोना निर्मल हो जाता है, कांतिमान हो जाता है, दैदीप्यमान हो जाता है। तो भव्य जीव इस शास्त्र रूपी अग्नि में अपने को प्रवृत्त उसमें लगते हैं। उस शास्त्र रूपी अग्नि के द्वारा उस विधि को सीखते हैं जिससे हमारी आत्मा परमात्मा बन सके। पाप का क्षय, पाप रूपी किट्ट कालिमा को हटाते हैं शास्त्र रूपी अग्नि का सहारा लेकर के, और फिर दैदीप्यमान निज आत्म तत्व को, केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट कर लेते हैं। तो हमारा ये कहना है, सबसे पहले मन वचन काया को सरल बनाओ, कुटिलता को छोड़ो। देखिए, सुई में धागा डालना है तब भी धागे की नोक सीधी रहेगी, और समीचीन प्रयास रहा तो वो धागा सुई की छेद में पहुंच जाता है और आप निकाल लेते हो, सिलाई का काम प्रारंभ कर लेते हो। लेकिन यदि डोरे की नोक तिरछी है तो लाख प्रयास करो, सुई के छेद में डोरा नहीं जाता, और हम अपना कार्य सिलाई का नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार से मन वचन काया में सरलता है, कुटिलता नहीं है, तो किया गया तप, किया गया पुरुषार्थ और की गई आराधना जिनेन्द्र देव की सार्थक होती है, और हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। अपने जीवन को संसार समुद्र से मतलब वो नौका हमें, धर्म ध्यान रूपी नौका हमें संसार समुद्र से पार कर देती है। और मिथ्यात्व को लिए बैठे रहे, चट्टानें यदि नाव पर डाल दी हैं, नाव इतना बोझिल हो गया है तो उस बोझ से नाव डूब जाती है। नाव में एक भी छेद है तो पहले तो नाव खाली थी, आप बैठे थे, लेकिन सछिद्र नाव पर बैठे तो क्या होगा? पानी भर जाएगा नाव में और नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार हमने पढ़ा लिखा अध्ययन किया, द्रव्य श्रुत को अच्छी तरह संभाला, नियम सार प्रवचन सार सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सचिद्र नौका चल रही है, आचरण सही नहीं है, खान पान रहन सहन कुछ भी सही नहीं है, आलू मूली गाजर भी खा रहे हैं, रात्रि भोजन भी कर रहे हैं, तामसिक आचरण बन रहा है, पापों से छूट ही नहीं पाए, पाप में प्रवृत्ति निरंतर चालू है, तो क्या होगा? नौका तो तैयार करी, जैन कुल में पैदा हुए, जिनेन्द्र भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन सचित्र भक्ति चल रही है तो आप संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। तो हम यही कहेंगे कि हमें अपने जीवन को सात्विक बनाना है, वो शिक्षण प्राप्त करना है जिससे नैतिक विकास होता है। स्कूल कॉलेज अटेंड करो, ये हमारे बौद्धिक विकास की भी आवश्यकता है, लेकिन मात्र उसी में उलझे मत रहो। एक का अंक नहीं है और आगे 0 0 देते गए तो एक के अंक के बिना दिया हुआ 100 जीरो भी जीरो ही है, माइनस, पूरा माइनस है। नैतिक विकास पूर्वक बौद्धिक विकास क्या होता है? एक का अंक है, 1 0 दिया 10 हुआ, फिर 1 0 दिया 100 हुआ, 1 0 दिया 1000 हो गया, अंक बढ़ता चला जाता है, पावर बढ़ता चला जाता है। नैतिक विकास पूर्वक लौकिक शिक्षण भी सार्थक है, जीवन को महान बनाती है। सांगोपांग हमारा ज्ञान इस प्रकार बढ़ता है जिससे हर क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकें। हम वो डॉक्टरी सीख सकते हैं जिन शासन के द्वारा, जिससे बिना औषधि के रोग दूर होता है।
विशुद्धि के बल से साता वेदनी का बंद होता है, असाता हट जाता है। अब इन डॉक्टरों के पास पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आँख का स्पेशलिस्ट मार आँख का रोग दूर करता है और कान का स्पेशलिस्ट मार कान का रोग दूर कर पाता है। लेकिन जिन शासन में वो डॉक्टरी विद्या हम सीख सकते हैं जिससे किसी भी अंगोपांग में कैसा भी रोग हो, सब प्रकार के रोग का निष्कासन वो जिन शासन से होता है। विशुद्धि बढ़ाओ, साता का बंद होता है। यदि साता ही साता बांधा है तो कितना भी विपरीतता होवे, पाप असाता है ही नहीं सत्ता में, तो रोग आएगा कहाँ से। पूर्वकृत बंधे हुए असाता को हटाने का प्रयास करो, निरंतर अच्छा कार्य करो, जिनसे साता का बंद होता है वही कार्य करो। आचरण को संभालोगे, नैतिक विकास होगा, पुण्यमय जीवन बनेगा, तो साता का बंद होगा और हमारा रोग शोक आदि व्याधि ठहर ही नहीं सकेगा हमारे अंदर, जाएगा ही जाएगा। क्योंकि असाता हटता चला जा रहा है और साता का तीव्रता पूर्वक बंद हो रहा है। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय की साधना से होता है, सांसारिक दुख का भी निष्कासन होता है, पारमार्थिक जीवन भी अच्छा बनता है और निकट भव में स्थायी अतीन्द्रिय सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा शिक्षण वैसा होना चाहिए जो हमारे जीवन की सर्वांगीण विकास में कारण बने। और स्कूल कॉलेज में भी नैतिक जीवन की अति अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षक का जीवन नैतिक नहीं है तो विद्यार्थियों को वो उस प्रकार का हित उनके लिए हितकारी नहीं बन सकता जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। हमारा भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम स्कूल कॉलेज में जाएं, पढ़ें, लेकिन अपने आचरण को हमेशा अच्छा बनाने का प्रयास करें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से जो निरंतर दूर रहता है उसका बौद्धिक विकास गुणाकार रूप से होता है और देश, समाज और राष्ट्र की उन्नति का भी वो एक स्थायी कारण बनता है। जैसे नींव के बिना भवन खड़ा नहीं हो सकता, इसी प्रकार आदर्श नागरिक की आवश्यकता है। आदर्श नैतिक जीवन जिनके अंदर है ऐसे परिवार की आवश्यकता है। आदर्श नागरिक, आदर्श गुरु, आदर्श शिक्षक यदि ये है तो भारत देश सदा सदा के लिए एक स्वर्णिम इतिहास को देता रहेगा और इस देश के निवासी सदा सदा के लिए अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। दुख का निवारण और सुख समृद्धि का बनना नैतिक विकास पूर्वक ही है। नैतिक शिक्षण पर जोर दो। नैतिक शिक्षण के पूर्वक यदि बौद्धिक शिक्षण हो रहा है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा चल रही है, तो वह गुणाकार रूप से लाभदायक बनेगी। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय, जिनवानी माता की जय।